एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा NDDS बी फार्म 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पॉलीमर और उसके फार्मास्यूटिकल पॉलीमर, उसके क्लासिफिकेशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके NDDS की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम पॉलीमर, कि पॉलीमर में से जो हमारी ड्रग है वो रिलीज किस किस टाइप से हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके मेनली 3 प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ड्रग रिलीज नेमली, जो कि हमारी ड्रग रिलीज होती है वो किस किस टाइप से होती है: डिफ्यूजन, डिग्रेडेशन, वाटर पेनिट्रेशन। एनी ऑफ दिस मैकेनिज्म कैन अकर इन ए गिवन रिलीज सिस्टम। ठीक है, कोई भी एक मैकेनिज्म, एक प्रिंसिपल टाइप का है ये, कोई भी एक मैकेनिज्म पाया जाता है जब कोई भी सिस्टम हमारा जिसमें से हमारे पॉलीमर में से ड्रग रिलीज हो रही है, तो इन्हीं तीनों में से डिफ्यूजन, डिग्रेडेशन या वाटर पेनिट्रेशन, स्वेलिंग, इन्हीं में से कोई एक मैकेनिज्म उसमें चल रहा होता है। तो सिंपली ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखे भी हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है तो आपका पक्का भी हो जाएगा। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी इनको रीड डाउन कर सकते हैं। बहुत ईजी नोट्स है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, ड्रग रिलीज फ्रॉम पॉलीमर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कैसे कैसे हमारी ड्रग रिलीज होती है वो देखते हैं। आप डिफ्यूजन का मतलब सिंपली समझते ही हैं कि ड्रग का कहाँ से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाना ही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू इनर्ट वाटर इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन बैरियर। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ये, और क्या होती है, एक इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन बैरियर होता है। देयर आर 2 टाइप्स, रिजर्वायर और मैट्रिक्स। रिजर्वायर होता है इसमें और मैट्रिक्स होता है। रिजर्वायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपने जो हम मेन हमारा नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली, जो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली मेडिसिन का मेन पर्पज़ क्या है कि पेशेंट कंप्लेंस को कम करना, कि एक साथ हमने 10 दिन की, 5 दिन की मेडिसिन की एक मल्टीपल फॉर्म में बना दिया और पेशेंट को खिला दी। तो अब रिजर्वायर डिफ्यूजन सिस्टम में तो आपने वो 5 दिन की मेडिसिन जो है या 10 दिन की मेडिसिन जो है वो आपने एक साथ रख दी और उसके ऊपर से पॉलीमर की कोटिंग कर दी। तो ये क्या है, हमारा रिजर्वायर सिस्टम है, कि एक साथ मेडिसिन रखी उसके अंदर और ऊपर से उसको कवर कर दिया। इन मेम्ब्रेन कंट्रोल रिजर्वायर डिवाइस द ड्रग इज कंटेन इन ए कोर विच इज सराउंडेड बाय ए पॉलीमर। देखिए सिंपली वही बताया गया है। अब इसमें से हमारा क्या होता है, ये देखिए, ये होल सर्किल में क्या है, हमारी मेडिसिन भरी हुई है। अब बाहर से क्या है, पॉलीमर चढ़ा हुआ है। दूसरे कुछ टाइम होने के बाद क्या हो रही है, उसमें से थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज हो रही है। अभी कुछ अंदर है और कुछ बाहर रिलीज हो चुकी है। दूसरा है हमारा मैट्रिक डिफ्यूज़न। मैट्रिक डिफ्यूज़न में क्या होती है, मैट्रिक डिफ्यूज़न में हमारी ड्रग जो होती है वो एक साथ नहीं भरी हो रही होती है। जैसे कि एक मेडिसिन, एक डोज है वो अलग से पॉलीमर की कोटिंग है, दूसरी की अलग से पॉलीमर की कोटिंग है, और तीसरी को, और फिर सबको एक साथ कोटिंग कर दिया गया है। तो वो क्या है, हमारा मैट्रिक्स सिस्टम, की एक बार में एक ही मेडिसिन रिलीज होगी, ना कि कभी ज़्यादा होगी कभी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक साथ भरी हुई है, कभी ज़्यादा बाहर हो जाएगी स्ट्रीट आउट और कभी कम हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए हमारा मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम आया। इसमें क्या है, एक कंट्रोल मैनर में ड्रग चलेगी, एक कांस्टेंट लेवल में, कि एक बार में उतनी ही रिलीज होगी जितने की एक का पॉलीमर हटा, डिग्रेडेशन हुआ उसका, एक का पॉलीमर फटा, रिलीज होगी, कुछ देर बाद दूसरी का, कुछ देर बाद तीसरी का। तो वो क्या हो रही है, उतनी ही ड्रग हर बार रिलीज हो रही है। तो ये हमारा मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम, ये आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से। ये देखिए, ड्रग भरी हुई है, पॉलीमर की कोटिंग है और ड्रग रिलीज हो रही है टाइम 0 पे और टाइम t पे। दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा स्टेप था डिफ्यूजन के बाद डिग्रेडेशन। द ड्रग मॉलिक्यूल्स विच आर इनिशियली डिस्पर्स इन द पॉलीमर आर रिलीज एज द पॉलीमर स्टार्ट्स इरोडिंग और डिग्रेडिंग। ये वही वाला सिस्टम है जैसा हमारा रिजर्वायर सिस्टम वाला था ना, वही सेम टाइप का है ये। इसमें क्या हो रहा है,
हमारे पॉलीमर के अंदर डिस्पर्स कर दिया गया है हमारी मेडिसिन को, और वो क्या हो रही है, जब वो डिग्रेडेशन हो रहा है पॉलीमर का तो उसमें से रिलीज हो रही है। द 4 मोस्ट कॉमनली यूज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक को, ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। पॉली एनहाइड्राइड्स, पॉलीऑर्थोएस्टर्स एंड पॉलीफॉस्फोएस्टर्स। वाटर पेनिट्रेशन और स्वेलिंग, वाटर पेनिट्रेशन के थ्रू या स्वेलिंग के थ्रू वाटर घुस जाएगा उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होगा, ड्रग फूल जाएगी हमारी। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो फूल जाएगी, और फूलेगी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस ना होने की वजह से हमारा जो पॉलीमर की कोटिंग है वो फट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बायो डिग्रेडेशन का सिस्टम है। बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, इसे बायो इरोजन भी बोलते हैं। बायो इरोडिबल सिस्टम हमारा ये देखिए, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। बायोडिग्रेडेशन इज द केमिकल चेंज दैट अल्टर द मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ द पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेशन क्या है, बायोडिग्रेडेशन भी इसी टाइप से है जैसे हमारा डिग्रेडेशन था, ये बायोडिग्रेडेशन भी उसी का पार्ट है कि बायोडिग्रेडेशन इज द केमिकल चेंज दैट अल्टर द मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ द पॉलीमर्स। पॉलीमर का क्या कर देता है, मॉलिक्यूलर वेट और उसकी सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, बायो इरोजन भी बोलते हैं। मैं रिफर टू एज ए फिजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन वेट लॉस ऑफ ए पॉलीमर डिवाइस। पॉलीमर डिवाइस का क्या हो जाता है, इसमें वेट लॉस हो जाता है क्योंकि बायोडिग्रेडेशन हो रहा है। बायोडिग्रेडेशन, बायो क्या है, पॉलीमर है तो उसका डिग्रेडेशन। ठीक है, द इरोजन ऑफ पॉलीमर्स बेसिकली टेक्स प्ले बाय 2 मेथड। 2 तरीके से हो सकता है, एक तो हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म और एक एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। अब देखते हैं हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म। हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स में भी डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है इन द पॉलीमर्स में, बैकबोन बाय द अटैक ऑफ वाटर टू फॉर्म ओलिगोमर्स एंड फाइनली मोनोमर्स। इसमें क्या होता है, वाटर का अटैक होता है और वो किसमें, पॉलीमर्स हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है ओलिगोमर्स में, और ओलिगर्स के बाद सिंपल मोनोमर्स में। मोनोमर्स से वो मिलकर मिला होता है तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को कराते हैं, उनको ही तो बोलते हैं हम एंजाइम्स। दे एक्सीलरेट रिएक्शन रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अंडरगोइंग देमसेल्व्स एंड परमानेंट चेंज। तो ये क्या करते हैं, कोई परमानेंट चेंज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कन्वर्ट कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में भी कैटालाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है वो कौन से एंजाइम के थ्रू होती है, हाइड्रोलाइसिस के, विच इज इंक्लूड प्रोटीएज, एस्टिरेज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज एमोंग अदर्स। एंजाइमेटिक सरफेस डिग्रेडेशन occurs when enzymes cannot penetrate। एंजाइमेटिक सरफेस डिग्रेडेशन, एंजाइम की सरफेस का डिग्रेडेशन अकर्स होता है जब when enzymes cannot penetrate, जब एंजाइम पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इंटीरियर ऑफ द पॉलीमर ड्यू टू हाई क्रॉस लिंक्स डेंसिटी और लिमिटेड एक्सेस और क्लीवेज लिमिटेड एक्सेस टू क्लीवेज पॉइंट्स फेसिंग द सरफेस और एक्सटीरियर बॉन्ड्स टू लीव फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एंजाइमेटिक मैकेनिज्म भी होता है। एंजाइमेटिक मैकेनिज्म के द्वारा भी हमारा उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म के द्वारा, तो ये आप अच्छे से रीड डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।